आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना। ये सीटेट उस टाइम का है जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था बीच में, राइट? सीटेट का, राइट? उसके बाद ऑफलाइन आ गया, पेपर बेस्ड वाला ही आ गया, तो ये उस टाइम का पेपर है। So first question is, although domains of development overlaps with each other in certain aspects, तो इसके अंदर पूछा है कौन से डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में फीलिंग्स आती हैं? मोरल, लैंग्वेज, फिजिकल, इमोशनल। सो आंसर इज इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following principle of development such as some specific responses gets combined in the later process of development to the whole? Continuity, integration, cephalocaudal, proximodistal. So it's a principle of integration. Next is, which of the following factor comes under the category of socio-cultural factors having an influence on development? कौन सा ऐसा है जिसमें social cultural factors बच्चे की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करेगा? स्कूल का क्लाइमेट? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का क्लाइमेट ही आपका सोसाइटी वाला फैक्टर हो गया, राइट? बाकी चीजें तो इनहेरिटेड हो गई। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कौन सा ऐसा टाइम होता है? ये ना क्वेश्चन एक एचटेट में भी आया था, मैंने कल की वीडियो जो एचटेट की डाली थी तो देख लेना, उसमें भी आया था। तो दिस इज रिवर्सिबल थिंकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट? रिवर्सिबिलिटी कब आ जाती है बच्चों में? देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अकॉर्डिंगली एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन बिकम एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स? वो कब करना शुरू कर देता है? ठीक है, लॉजिकल फैशन में। सो दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, Nui judges other action on the argument that we have some duties. वो कहती है कि हमें ड्यूटीज है क्योंकि हमें रोल्स ऑबे करने ही चाहिए फॉर दैट सेक। तो अभी उन्होंने बोला फॉर दैट सेक हमें रूल्स जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। सो वो इस टाइम पे कौन सी स्टेज पर है? वो इस टाइम पे कन्वेंशनल स्टेज पर है, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज, अ टीचर गिव्स असाइनमेंट जिसके अंदर विच रिक्वायर स्टूडेंट्स की डिस्कशन करें फैमिली के साथ, एंड शी बिलीव्स दैट डैश प्लेज अ कॉग्निटिव सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमिटेशन कुछ कॉपी तो करेगी नहीं वो, कोई बायोलॉजिकल मेच्योरेशन फैमिली के साथ तो हुआ नहीं, हायरार्की भी नहीं हुआ, सोशल इंटरेक्शन फैमिली के साथ जब वो डिस्कस करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तब उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज, इन अकॉर्डेंस विथ ले वेगोस्की एक टीचर को क्या करना चाहिए? क्यूज नहीं देने चाहिए? नहीं, वो तो बोला उसने दो, है ना? डिस्करेज स्टूडेंट्स, डिस्करेज तो हम कभी नहीं करेंगे। अच्छा, ये चीज ना मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, तो अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज डिस्करेज जैसी ये चीजें हैं, रोट लर्निंग, इस पे ना मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं डूज एंड डोंट्स की। ठीक है, और क्या करना चाहिए आपको किसी भी सीडीपी पेपर के लिए, सीटेट के लिए, या कोई भी आप एग्जाम निकालना चाहते हो, और क्या नहीं करना चाहिए, उसको देखते ही आप समझ जाओगे कि ये रॉन्ग है आंसर। ठीक है, तो वो डोंट्स में आपको फॉलो करना है, तो अगर वो नहीं चेक किया है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। डिस्करेज करना तो नहीं चाहिए, उसके बाद इनकरेज करना है, हाँ ये तो है, बट व्यू लर्निंग इंडिपेंडेंट, व्यू लर्निंग इंडिपेंडेंट टू सोशल कल्चरल टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पे बोला है ग्लेब वेगोस्की के अकॉर्डिंगली या तो बच्चे को लर्निंग इंडिपेंडेंट करानी चाहिए। सो बेसिकली लेव वेगोस्की क्या चाहता था कि इसको हिंट मिले, बच्चे को लर्निंग वो खुद से करे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ले Vygotsky बिलीव दैट हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस कैसे मिल सकते हैं? देखो अगेन, ये तो ऐसे ही हम निकाल देंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे, राइट? साइकोलॉजिकल टूल्स ऐसे कुछ उसने बोला नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के बारे में भी उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, हम उस बच्चे की कंडीशनिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें वेगोस्की ने, अगर आप एचटेट का भी पढ़ोगे थोड़ा सा वास्ट में, तो बिहेवियरिज्म के बारे में भी उसने कुछ चीजें दी हैं। तो कंडीशनिंग इज द करेक्ट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर जिसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंगली एक बच्चा है, वो दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझता है। देखो, इंटर तो हुआ पूरे सबकी बात कर रहा है, इंट्रा क्या हुआ? एक दूसरे की। ठीक है, इंट्रा होता है एक दूसरे दूसरे के, और इंटर यानी पूरे के पूरे ग्रुप की, तो अभी एक दूसरे की फीलिंग्स की बात हो रही है, तो इंट्रा पर्सनल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेव विगोस्की के अकॉर्डिंगली इसमें से कौन सा करेक्ट है? लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, लैंग्वेज हैज नो रोल, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। सेल्फ डायरेक्टेड टॉक ऑफ चिल्ड्रन, ये भी नहीं बोला। इनर स्पीच के बारे में लेव विगोस्की ने कहा था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, 12th क्वेश्चन सेज, बॉयज आर ऑलवेज गुड इन साइंस एंड गर्ल्स आर ऑलवेज गुड इन म्यूजिक। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक जेंडर स्टीरियोटाइप बताया गया है, जो कि गलत है। ठीक है,
किसी भी तरीके से सही नहीं है, एक ओपिनियन दिया हुआ है जनरली, जो पीपल सोचते हैं, तो बेसिकली ये गलत है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासरूम कैसा होना चाहिए? एलिमिनेटिंग बाय डिवाइडिंग स्टूडेंट्स, नहीं, हम बच्चों को एलिमिनेट नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, एक एसेट की तरह समझेंगे, और लेबल तो बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों को। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया ना, पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ ये चीजें देखी। ठीक है, और अपने ऑप्शंस को ऑड वन आउट करके स्किप करते चले गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, बच्चे को चाहते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, ओपन एंडेड आंसर्स ढूंढे, तो टीचर को कैसा क्या करना चाहिए? ओपन एंडेड क्वेश्चन, यही बात आ गई, ओपन एंडेड, यस, जहां जहां ओपन एंडेड है। प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं चाहिए हमें। कन्वर्जेंट मतलब एक ही आंसर होगा, ये वाला पार्ट सही है पर ये गलत हो गया, तो ये चीज रॉन्ग हो गई। डिकंटेक्चुअलाइज सिनेरियो, ये भी गलत हो गया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं देंगे, सो 14 का आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन, करनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज ग्रुप ऑफ टेस्ट, देखो फॉर्मेटिव हम कब करते हैं ना, हम बार बार करते हैं, रेगुलर करते हैं, हमें रेगुलरली करनी चाहिए। बिगनिंग और एंड पे करेगा तो समेटिव हो जाएगा, उसमें कुछ बच्चा सीखेगा नहीं। स्पेशल एजुकेटर करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी सीटेट की, और अभी एग्जाम भी आने वाला है, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। राइट, अगर किसी स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।